आत्मीय भाई और बहनों, विचारों की घुड़दौड़ में तैरते उतराते घूमते गुरुदेव के विचारों में चक्कर लगाते हुए अटक गए अटक गए एक प्रश्न पर। मुर्दा क्या है? अकर्मण्यता निष्ठुरता का प्रतीक। अकर्मण्यता और निष्ठुरता का प्रतीक है मुर्दा। मित्रों, निगाहें उठा के देखते हैं तो चारों तरफ मुर्दों की भीड़ नजर आती है। चैतन्यता खत्म, जीवंतता समाप्त, मुर्दे ही मुर्दे, निष्ठुर ही निष्ठुर, अकर्मण्य ही अकर्मण्य। क्या आप मुर्दे हैं? क्या आपको किसी का विलाप नहीं सुनाई देता? क्या आप जड़ हैं? क्या हैं आप? साथियों, देखा है ना मुर्दा आपने? मुर्दा पड़ा रहता है और उसकी प्रिय पत्नी उसके छाती पे अपनी चूड़ियां फड़ती रहती है, चिल्लाती रहती है, हाय हाय मचाए रहती है, विलाप करती रहती है। कोई फर्क पड़ता है? मुर्दे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना वो हिलता है, ना वो हंसता है, ना वो पुचकारता है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, एकदम निश्चेत सा पड़ा रहता है। इस पर जब चिंतन चलता है मित्रों, जब चिंतन चलता है तो हम देखते हैं अपने अपने आसपास देखते हैं। हमारे यहाँ गुरु जी का कोई कार्यक्रम होता है, यज्ञ होता है, दीप यज्ञ होता है, हम जाते हैं बुलाने लोगों को, आइए भाई साहब आइएगा, भगवान जी का कार्यक्रम है, आइए कुछ अच्छी बातें होंगी, यज्ञ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। हाँ 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 भाई साहब आएंगे आएंगे, आते नहीं। अकर्मण्य, अच्छा काम हो रहा है, नहीं है। कोई मर गया है, नहीं आएंगे। फॉर्मेलिटी करने आएंगे कि साहब चलो हो आए उनके यहाँ, थोड़ी देर बैठे आए, हलचल पूछे आए। सही तो समाज में लोग क्या कहेंगे, डर से आते हैं। डर बैठ गया है समाज का, बस उतनी खाना पूरी करने आते हैं। क्या है ये अकर्म। क्या है ये? निष्ठुरता। वेद व्यास बोले, बड़े चिंता भाव में बैठे थे और नारद ऋषि महोदय वहां पहुंचे और उन्होंने चिंताग्रस्त देखकर वेद व्यास से पूछा, महाराज महात्मन, आप इतने उदास और चिंतित क्यों हैं? क्या बताएं बेटे, क्या बताएं ऋषिवर। हमने बहुत काम किया अपने जीवन में, महाभारत लिखी, उससे संबंधित अन्य छोटे मोटे ग्रंथ लिखे, कर्मकांड की परिभाषाएं लिखी, मंत्रों को नियोजित किया और जाने क्या क्या किया। लेकिन इतना सब करने के बाद भी लोगों की बुद्धि नहीं बदली, मन नहीं बदला, अहंकार नहीं गया, अहंकार की परिभाषा भी नहीं समझी। क्या हो गया है? कैसे जगाया जाए मुर्दों की भीड़ में
कुछ जागृत आत्माएं यदि जग जाएं और भीड़ की दिशा और दशा, बुद्धिमत्ता, मन की चाल बदल जाए, अहंकार को वो जान जाए, जागरण हो जाए, कुछ आत्मा में लीन हो जाए। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोग जहां की तहां निष्ठुरता को ओढ़ के बैठ गए हैं। बैठ क्या, अपने आप को पत्थर की चट्टान बना के बैठ गए हैं। घरों घरों में झगड़े, कलह, भाई भाइयों में लड़ाई झगड़े, वैमनस्यता, ईर्ष्या, द्वेष की डाह है। अहंकार जनित बुद्धि दुर्बुद्धि में दुर्बुद्धि की ओर आकृष्ट होती चली जा रही है। मन की दिशा इच्छाएं, वासनाएं, कामुकता की ओर बढ़ती चली जा रही है। बुद्धि उसी काम में लगी हुई है। कैसे जगाएं? अहंकार जब तक टूटता नहीं, मन की दिशा, बुद्धि की दिशा बदलती नहीं। कैसे टूटे अहंकार को? अहंकार अपने आप को इतनी ऊंचाई पे बैठा ले है, उसे किसी की बात ही नहीं सूझती। दुर्बुद्धि छाई हुई है। सद्बुद्धि का जागरण नहीं करना चाहता। व्यक्ति गायत्री मंत्र को पकड़ना नहीं चाहता। ह्रीम श्रीम क्लीम चामुंडाय विच्छे हम फट यही मंत्र पकड़ के भगवान को पकड़ना चाहता है और भगवान को अपने वशीभूत करते हुए अपना नौकर बनाना चाहता है। हे भगवान जी मेरा ये काम कर दो, हे भगवान जी मेरा ये काम कर दो, और मैं तुम्हें प्रसाद चढ़ाऊंगा, ये करूंगा, वो करूं। भगवान को भ्रष्टाचारी बना रखा है इसने। ये मनुष्य दुर्बुद्धि का पुतला, सद्बुद्धि को अपनाना नहीं चाहता। मुर्दों की दौड़ में लेटा हुआ है, मुर्दों की भीड़ में बैठा हुआ है। शमशान में जाते हैं थोड़ी देर के लिए, उसे लगता है अरे हम भी मर जाएंगे, हमारा भी यही हाल होना है। थोड़ी देर के लिए फुरफुरी आती है, जागरण होता है, आत्मा का ज्ञान होता है, लेकिन फिर वहीं आके खड़ा हो जाता है। हमें दूसरों के सुख में सुख नहीं दिखाई देता, हमें दूसरों के दुख में दुख नहीं दिखाई देता। क्या करें? नारद जी ने कहा, व्यास जी महाराज आप कुछ ऐसा लिखिए, कुछ ऐसा लिखिए जिससे कि लोगों की भाव संवेदनाएं जग जाएं। अहंकार का तोड़ केवल एक है, भाव संवेदनाओं का जागरण। भाव संवेदनाएं जगाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए इतना तीक्ष्ण विचारों का समावेश करते हुए लोगों को लिखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाना पड़ेगा और उस तरफ झकझोरना पड़ेगा। अविश ये ताकत केवल या तो गायत्री मंत्र में है या फिर सद्बुद्धि को चैतन्य करने वाली भाव संवेदनात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए उसको झकझोरने का काम। साथियों, इस संदर्भ में परम पूज्य गुरुदेव ने 3200 पुस्तकें लिखी, केवल इसलिए कि झकझोरूंगा, और झकझोरने से काम नहीं चलेगा तो आंदोलन के तहत लोगों को समाज में उतारूंगा, और उससे भी काम नहीं चला तो धरना प्रदर्शन करके
चेतना को जगाऊंगा। और ये जगाने का काम किया जा रहा है मात्र गायत्री परिवार द्वारा, जिसके संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, जिन्होंने इतना काम किया है कि उनके कामों को और उनके लेखों को यदि आप पढ़ लें, यदि आप पढ़ लें और थोड़ी सी गहराई से पढ़ लें, तो साथियों आपके अंदर की वो जो आत्मा है, जिसमें निहित संवेदनाएं हैं, भावनाएं हैं, वो फड़फड़ा उठेगी मीरा की तरह। मीरा जब समाज के बंधनों में, नारी जात के बंधनों में जकड़ी हुई आत्मा की तरफ भाग रही थी, परमात्मा की से मिलने की, समाज को झकझोरने की जब चाहत उभरी, फड़फड़ाहट उत्पन्न हुई, तो निकल आई बाहर और नारी जात को झकझोरने के लिए जगह जगह जाने लगी, कूदने लगी, गाने लगी, लोगों की भाव संवेदनाएं जगाने के लिए। तो साथियों, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी भाव चेतना जब जगी, संवेदनाएं जब जगी, तो उनका मुर्दा जो अकर्मण्यता और निष्ठुरता का प्रतीक बना हुआ बैठा था, मन बुद्धि उसी में लिप्त थी, दुर्बुद्धि के कामों में, और उस पर उसका भयंकर तांडव, भयंकर राक्षस अहंकार के रूप में भोग प्रवृत्तियों की ओर लपेटे हुए था, उनको तोड़ना, जकड़न को तोड़ना तभी संभव हो सकता है जब अहम पर चोट पड़े, और ये काम केवल युग साहित्य के द्वारा संभव हो सकता है। तो साथियों, युग साहित्य कहीं से भी उठा के पढ़ लीजिए, आपकी आत्मा को झकझोरने वाला साहित्य, आपकी भाव संवेदनाओं को जगाने वाला साहित्य आपका जागरण कर सकता है। तभी कहा है स्वामी विवेकानंद ने, उठो, जागो, रुको मत, उठो, जागो, दौड़ो, चलो और चलते ही रहो, पीछे मुड़कर मत देखो। तो साथियों, ये अगर विचार और अच्छे से समझना हो तो भाव संवेदनाओं की गंगोत्री पढ़िए, YouTube पर जाके सुनिए, और या फिर पुस्तक उठाइए, कोई भी क्रांति धर्मी युग साहित्य उठाइए, मंगाइए, अथवा हमारे YouTube पर जाकर पढ़िए। आपके अंदर भाव संवेदनाओं का जागरण अवश्य होगा। यही है आत्मा से मिलन का रास्ता, और कोई नहीं। आत्मा तक जाने का रास्ता यही है और कुछ नहीं। ओम शांति।